हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स। और इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में। आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है इसमें है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इसके पहले आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखे थे जिसमें आपने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिससे आपको पता चला था कि जो फ्रैक्शंस वन से जो छोटे होते हैं, वन से छोटे होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जो वन या वन से ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है जब आप किसी फ्रैक्शन को, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहां पे लिखेंगे कोशेंट, यहां लिखेंगे रिमाइंडर, यहां लिखेंगे डिवाइजर। तो जब आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे तो कोशेंट ऑलवेज 0 आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें जैसे 3/4 है, तो 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करोगे तो कोशेंट 0 आएगा। आप 3 को 4 से डिवाइड करके देखो, भाई 3 तो छोटा नंबर है ना 4 से, तो 4 के टेबल में 4 1 जा 4 तो ज्यादा हो जाता है, तो 4 0 टाइम्स 0, दैट मीन्स कोशेंट कितना आएगा, 0 आएगा ऑलवेज। किस केस में, जब प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये तो 0 ही रहेगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और रिमाइंडर 3 बचेगा। आप सोच के देखिए, आपने 3 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 0 जा 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। रिमाइंडर 3 आ गया तो इस जगह पर 3 लिखेंगे, इस जगह पे 4 लिखेंगे और इस जगह पे 0 लिखेंगे। तो एक्चुअल में 3/4 को आप जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो 0 3/4 ऐसा हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो 3/4 ही रहेगा। इसीलिए आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने को नहीं बोला जाता, ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने को बोला जाता है। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर which is quotient and a proper fraction which is remainder divided by divisor, which is when written as this format is known as mixed fraction। जैसे 19 divided by 7, पहले तो ये बताइए कि 19 divided by 7 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छे से देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है तो ये क्या होना चाहिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। न्यूमरेटर जब भी बड़ा होगा ये नंबर 1 से ग्रेटर होगा, इसीलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, सबसे पहले आप 19 को डिवाइड करोगे 7 से। अब आप देखो 7 के टेबल में 7 2 जा 14 होता है। आप देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5। और जैसा कि फॉर्मेट बताया गया था कि कोशेंट पहले लिखना है, तो कोशेंट हो जाएगा 2 और फिर आपको रिमाइंडर ऊपर लिखना है, रिमाइंडर इज 5 और फिर डिवाइजर लिखना है, दैट इज 7। आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, और ये क्या है, डिविडेंड। ठीक है, तो इन चारों को क्या बोलते हैं ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार सवाल आते हैं और हमें ये इंग्लिश में इन वर्ड्स के मीनिंग प्रॉपर नहीं पता होते हैं, तो हमसे गलतियां हो जाएंगी, समझ ही नहीं पाएंगे सवाल को। तो ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो ये 2 5/7 इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा जाता है। तो कोई भी नंबर, कोई एक और हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे 43 divided by 8, ये 43/8, दिस इज ऑल ऑब्वियसली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके लिए कैसे करेंगे, तो आप यहां पर 43 को डिवाइड करिए 8 से, तो 8 के टेबल में 43 तो आता नहीं है, पर 8 5 जा नियरेस्ट क्या है, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3।
तो क्वोशिएंट आया आपका 5 और रिमाइंडर आया 3 और डिवाइजर था 8। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये होल नंबर होगा और ये फ्रैक्शन होगा। सो बेसिकली अगर आप नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करें तो दिस इज व्हाट, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। लेट्स से दिस इज योर नंबर लाइन। इसमें थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम लोग। ये मैंने श्रिंक कर दिया तो थोड़ी जगह मिल गई। अब यहां पर देखिए, अगर मैं नंबरिंग करूं, सपोज करो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अभी ये लिखा हुआ है 2 5/7। सो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो 2 + 5/7। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि 2 एंड 5/7। तो 2 तो कंप्लीट मिल रहे हैं। सपोज करो अगर केक की बात करें तो 5/7 इज अ पोर्शन, इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक केक है, उसके आपने कितने हिस्से कर लिए? एक कोई साइज का केक है, ठीक है, कोई साइज का केक है और इसके इक्वल अमाउंट में 7 पीसेस कर लिए आपने। ये हो गया, कितने हो गए? 4 5 6 7। नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमारे पास 7 पीसेस हमने करे एक केक के, जिसमें से 5 पीसेस आपको मिल जाते हैं। 5 पीसेस, 1 2 3 4 5 पीसेस आपके पास हैं। सो दिस इज 5/7 एंड 2 केक्स पूरे मिल रहे हैं आपको। तो सेम साइज के आपके पास 3 केक थे, पर 3 केक में से आपको मिलते हैं 2 केक पूरे होल। होल नंबर क्यों बोलते हैं? होल मतलब कंप्लीट। सो ये एक होल केक मिल गया, होल केक ये मिल गया, तो 1 1 2 हो गए। और इस केक में पूरा नहीं मिला, एक फ्रैक्शन मिला। कितना मिला? 5/7। तो 5 पीसेस आउट ऑफ 7 हमको इसमें मिल गए। अब इसी चीज को नंबर लाइन पे हम लोग सोचे तो 2 से तो ज्यादा केक मिले, बट 3 से कम मिले। तो 2 5/7 लाइज समवेयर बिटवीन 2 एंड 3। इसमें कहीं पर मिलने वाला है, यहां कहीं मिलने वाला है। दिस इज 5/7। ओके, सो व्हेन आई से 19/7, तो 19/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये इजीली समझ में आता है कि वो नंबर लाइन पे कहाँ है। इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको पढ़ाया जाता है। 19/7 है तो ये आपको फ्रैक्शन तो दिख रहा है, लेकिन नंबर लाइन पे आपको समझने में दिक्कत जा रही है। लेकिन जब आपने इसको इस तरीके से लिख लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लिया, तो ये बहुत ईजी हो गया। एंड जब आप बोलते हो कि क्या टाइम हो रहा है, तो आप बोलते हो कि अभी 2:30 बजे। सुना है आपने ऐसा? 2:30 बज रहे हैं। तो 2:30 का मतलब क्या होता है? 2.5। 2 घंटे तो पूरे हो चुके हैं और हाफ एन आवर और हो चुका है, तो दैट इज 1/2। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है। कई बार आपने सुना होगा, हम लोग कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, मार्केट से सामान लेकर आ रहे हैं, तो जैसे हमने शक्कर लेकर आ रहे हैं, तो शक्कर कितने किलो लेकर आए? तो हमने कहा 5.5 किलो लेकर आए। अब 5.5 किलो क्या होता है? 5.5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ही है। जब हम इस तरीके से बोल रहे हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन ही है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन रियल लाइफ में यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। कई बार हम टाइम बोलते हैं तो हम बोलते हैं 3:15। इसका मतलब समझे? टाइम अगर कभी बोलते हैं तो 3:15, तो एक्चुअल में उसका मतलब है 3 तो बज चुके हैं, उसके बाद क्वार्टर और हो चुका है, यानी 15 मिनट्स और हो चुके हैं, तो वो होता है 1/4। क्वार्टर 3 1/4, दैट इज ऑल्सो मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है, काफ़ी देखने को मिलता है। कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप वीडियो को पॉज करिए, सवाल को सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा।
अब मैं बताता हूँ इनके सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 23/4 लिखा हुआ है, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डिवाइड वाला पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो 4 कितने टाइम्स जा रहा है, 4 5 20, बचा कितना 3, सिंपल। 20 डिवाइडेड बाय 9 लिखा है, 20/9 लिखा है, तो 9 के टेबल में 20 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है, 18 आता है। 9 2 18, तो 9 2 तो 2 क्वोशंट हो गया, 9 2 18। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 20 में से 18 गया, 2 बचेगा, 2/9, ठीक है। सिमिलरली 50/11 लिखा है, तो 11 4 44 और 6 बचेगा रिमाइंडर, तो ये हो गया 4 6/11। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर इसका उल्टा आ जाए तो, जैसे ये सवाल अब आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इन सवाल को करिए। यहाँ पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आपको इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे आपको मालूम है, इस जो अभी किया उसी का रिवर्स प्रोसेस करना है। आप कोशिश करिए, आंसर निकालिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, मैं इसका आंसर फिर बता रहा हूँ। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है, 6 तो कंप्लीट है, 3/8 प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग एक्चुअल में हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 है 8 6। अब यहाँ पे टेबल्स आपको जितने अच्छे से याद होंगे ना, उतना बेनिफिट मिलेंगे। तो 8 6 48, तो 48 प्लस 3 करिए, 48 में क्या प्लस कर दीजिए, 3 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 51। तो दिस इज 51 डिवाइडेड बाय 8। अभी समझो कि आप जब इसको करते मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो आप क्या करते, 8 कितने टाइम्स जा रहा है 51, तो 51 तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, पर उसके नियरेस्ट 48 है, तो आप बोलोगे 8 6 48, तो आप 6 लिखोगे, और 48 51 में से 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो यही वापस बन जाएगा। तो इसी का हमने रिवर्स कर दिया है। फिर इसको भी करिए, तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 15 का, तो 75 हो गया, 75 में 3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 78/5। इसी तरीके से यहाँ 21 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 147। 147 में आप 4 ऐड कर दीजिए, तो 151 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। क्लियर। तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गए होंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गया होगा, और काफ़ी यूज़फुल है, डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, अपने छोटे भाई बहनों को जो 6th क्लास में हो उनको इस चैनल के बारे में बताइए। अगर आप 6th क्लास में ही हैं तो आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, यहाँ से सीखिए। आपका लाइक करना वीडियो को, आपका कमेंट करना इस वीडियो पे, या शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब मुझे मोटिवेट करता है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आप ऐसे और कंटेंट चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे मोटिवेशन के लिए इतना काम ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।